किसानों के खेतों में धान महोत्सव का कार्यक्रम ग्राम मवई देवरी में रखा गया। कटनी जनपद पंचायत बहोरीबंद के अंतर्गत आने वाली ग्राम मवई देवरी में किसानों के खेतों में धान महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 300 से 400 किसान सम्मिलित हुए। धान की किस्म पायोनियर संकर की उपज के विषय में जानकारी दी गई। संबंधित अधिकारी अमित एवं गौरव जी के द्वारा बताया गया कि 1 एकड़ में सही तरीके से रख रखाव करने पर 32 से 34 क्विंटल की पैदावार होती है, जिसमें तहसील विजराघवगढ़, भीमरखेड़ा, बहोरीबंद, सीलनाबाद एवं अन्य तहसील के बड़े बड़े किसानों को बुलाया गया है। अमित TBL, गौरव TM, इंद्रदत्त तिवारी बरही MDR, श्याम कृष्ण शुक्ला धीमरखेड़ा, दीपू बैरागी धीमरखेड़ा, पवन पाठक बहोरीबंद, कृष्णा कुशवाहा विजराघवगढ़, उदय सिंह बड़वारा, पंकज राजपूत रीठी, राजेंद्र कटनी, विपिन खिंतोली, चतुर्वेदी, DDA अशोक राठौर एवं अनेकों किसानों की उपस्थिति रही। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कृषि से संबंधित जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी जगह क्या है इसका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आज इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पायनियर कंपनी की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम का नाम हमने धान महोत्सव दिया था। और इस धान महोत्सव के अंदर हमारे कटनी जिला के 4 से 5 ब्लॉक के हमारे किसान भाई आए थे और वो किसान भाई यहाँ पे आए थे जो अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े किसान भाई थे, उसको हमने आमंत्रित किया था, जिसमें धीमरखेड़ा, रेठी ब्लॉक से आए हुए थे। और इस कार्यक्रम के अंदर हमने बताया किसानों को पायनियर 27-37 धान के बारे में कि पायनियर 27-37 धान कैसे हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में अपना बेमिसाल उत्पादन देके जाता है, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अपने जो भी किसान भाई आए थे, हमने उनको बालियों के बारे में दिखाया कि पायनियर 27-37 की बालियां लंबी होती हैं, तो सामान्य सी बात है, बालियां लंबी होंगी तो दानों की संख्या ज्यादा होंगे, दानों की संख्या ज्यादा होंगे तो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा आएगा। पहला। सेकंड, हमने इसके कल्ले के बारे में भी दिखाया कि पायनियर 27-37 के धान के जो कल्ले होते हैं, अन्य संकर धान के मुकाबले इसमें कल्ले ज्यादा होते हैं। तीसरा चीज हमने ये भी दिखाया कि अधिक किसी भी विषम परिस्थिति में भी इसके अंदर उत्पादन ज्यादा देने की क्षमता होती है। सर, आप किस पोस्ट में हैं? मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर की पोस्ट में हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अमित सिंह है। आपको आगे बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पायनियर 27-37 धान है, ये मध्यम अवधि का धान है। यह धान 128 से लेके 132 दिन में तैयार हो जाता है। और हम रीवा, कटनी, सीधी, शहडोल, इस सारे जिलों की अगर हम बात करें जहाँ पे धान की खेती होती है, तो यहाँ पे मुख्यतः 2 तरह की फसल होती है, धान और गेहूं। और इस दोनों फसल चक्र के अंदर हमारा जो पायनियर का 27-37 धान है, ये बहुत फिट बैठता है। ये मध्यम अवधि का धान है, जिससे आप ये धान लगा के आगे आने वाली हमारी जो फसल है उसको भी समय से आप ले सकते हैं और इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ कितने लोगों ने किसानों ने ये धान बोई है? यहाँ पे कटनी जिले के लगभग 5 से 6 ब्लॉक के अंदर हमने किसान भाई को आमंत्रित किया था और जिसमें 350 से 370 किसान भाई यहाँ पे उपस्थिति हुई थी, जिसमें से 25% हमारे किसान भाई आए थे। लेकिन हम वो किसान भाई यहाँ पे बुलाए थे जो बड़े किसान हैं और ये धान नहीं लगाते हैं। हम ज्यादातर उन किसान भाई को यहाँ पे आमंत्रित किए थे और उनको हमने नर्सरी से लेके कटाई तक की सारी जानकारी हमने उनको प्रदान किया। अच्छा, इसमें जो धान अपने बोए हैं, ये किसानों को किस रेट सुविधा से वृद्धि से मिल सकती है? देखिए, अगर रेट की बात करें तो हर परिचय दें और कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर किया गया है? मेरा नाम गौरव है और मैं कटनी ब्लॉक को देखता हूँ, पायनियर कंपनी की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। यदि आज इस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये हमने धान महोत्सव रखा था और इसमें हमने अपने कटनी के 5 ब्लॉकों से, अलग अलग ब्लॉकों से बड़े किसानों को बुलाया है। इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य ये था कि जो हमारी ये धान है, कुछ बड़े किसानों ने नहीं लगाई थी, उनको यहाँ आकर के उनको दिखाना था। साथ ही साथ हम इस धान की उनको अच्छाई बताई और साथ ही साथ इस धान के बारे में किसानों को जानकारी दी। क्या विशेषता है इस धान में? यदि इस धान की विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबी और गुच्छेदार बालियां हैं। लंबी और गुच्छेदार बालियों की बात करें तो जब धान की बाली लंबी होगी और गुच्छेदार होगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ेगा और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसान को सीधा सीधा फायदा होगा। दूसरी इसकी यदि विशेषताओं की बात करें तो ये हर मौसम में सार्वजनिक उपज देने वाली धान है। यदि मौसम में उतार चढ़ाव भी होता है तो ये धान ऐसी है कि इसके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं एक किसान की बात करूं तो एक किसान जब खेती करता है तो उसकी कुछ अपेक्षाएं होती है। और यदि हम इस अपने कटनी क्षेत्र की बात करें तो किसान के पास 2 ही मुख्य फसल है, धान और गेहूं की।
यदि धान की बात करें तो हर किसान की आमदनी की स्रोत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ खेती है और उसकी कुछ इच्छाएं होती है। यदि कुछ कारणवश उसकी फसल पे फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं सीधी बात है कि उस किसान की आय पे फर्क पड़ता है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता है। यदि वो 27-37 को लगाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा उत्पादन पाता है। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितनी इसकी उत्पादन है? यदि एक इसके औसतम उत्पादन की बात करें, देखिए फसल है, यदि किसान अच्छे से करेगा तो वो अच्छा उत्पादन पाएगा और नहीं समय पे खाद बीज डालेगा तो कहीं ना कहीं फसल के उत्पादन पे फर्क पड़ता है। यदि इसके औसतम उत्पादन की बात करें इस क्षेत्र में तो 32 से 34 क्विंटल का एवरेज उत्पादन आ रहा है एकड़ में।